क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे शांत और करीबी पड़ोसी देश अचानक दुनिया की महाशक्तियों के लिए सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर भारत की समुद्री सीमा के ठीक बगल में अमेरिका के खतरनाक जंगी जहाज और खुफिया पनडुब्बियां चौबीसों घंटे मंडराने लगे? और क्या भारत के बेहद संवेदनशील चिकन नेक इलाके के पास विदेशी रडार का लगना हमारी सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है, या फिर चीन की घेराबंदी को तोड़ने का कोई अचूक मास्टर स्ट्रोक? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक तूफान की बात करने जा रहे हैं जो भारत के बिल्कुल मुहाने पर दस्तक दे रहा है। एक ऐसी कूटनीतिक चाल जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा और संतुलन दोनों बदल कर रख सकती है। बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जब से वहां सत्ता में अचानक परिवर्तन हुआ है और तारिक रहमान की सरकार आई है, इस देश ने अपने दरवाजे दुनिया भर की महाशक्तियों के लिए खोल दिए हैं। पहले इन्होंने चीन के साथ हाथ मिलाया, फिर उस पाकिस्तान के साथ समझौता किया जिसके साथ इनकी कोई सीमा तक साझा नहीं होती। उसके बाद फ्रांस से आधुनिक रडार सिस्टम मंगवाया। लेकिन अब जो होने जा रहा है वह दिल्ली से लेकर बीजिंग तक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बांग्लादेश अब अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी और गुप्त रक्षा डील करने जा रहा है। आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार भरे मंच से इस बात का खुलासा किया था कि अमेरिका लगातार उन पर दबाव बना रहा है कि बांग्लादेश अपना सेंट मार्टिन द्वीप उन्हें सौंप दे ताकि वहां एक अमेरिकी सैन्य अड्डा बनाया जा सके। शेख हसीना ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर अमेरिका आकर बैठता है तो भारत और चीन दोनों ही इस बात से बुरी तरह भड़क जाएंगे। शेख हसीना ने यह तक अंदेशा जताया था कि अगर उनकी सरकार गिरती है तो उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ होगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को वह द्वीप देने से मना कर दिया था। और आखिरकार वही हुआ। सत्ता पलट गई, पुरानी सरकार चली गई और अब नई सरकार के आते ही अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका के बड़े रक्षा और व्यापारिक अधिकारी ढाका आकर नई सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़ी डील को पूरी तरह से अंजाम दिया जा चुका है। इस खौफनाक डील के दो सबसे अहम और खतरनाक पहलू हैं जिन पर आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा है बंगाल की खाड़ी के अंदर अमेरिकी सेना और उनके जहाजों की सीधी मौजूदगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 समंदर पार बैठा अमेरिका आखिर बंगाल की खाड़ी में क्यों आना चाहता है? इसका जवाब बहुत सीधा और खौफनाक है। मध्य पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान के आसपास अमेरिका पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। अब उसकी नजर पूरी तरह से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी पर टिक गई है। अगर अमेरिकी युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में तैनात होते हैं तो वे एक साथ कई देशों की हर धड़कन पर पैनी नजर रख सकते हैं। सबसे पहले उनके रडार पर होगा भारत का पूर्वी तट, हमारा उड़ीसा का तट, जहां से भारत अपनी सबसे घातक और आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण करता है। इसी इलाके में हमारी नौसेना का बहुत बड़ा बेस है और हमारी परमाणु पनडुब्बियां इसी समुद्र की गहराइयों में गश्त लगाती हैं। अमेरिका के यहां बैठने का सीधा मतलब है कि भारत की हर सामरिक हलचल, मिसाइल टेस्ट की जानकारी सीधे वॉशिंगटन पहुंचेगी। इसके अलावा अमेरिका रूस द्वारा बांग्लादेश में बनाए जा रहे यूरेनियम ऊर्जा संयंत्र पर भी बारीक नजर रख पाएगा। म्यांमार, जहां चीन अपना बहुत बड़ा सामरिक और आर्थिक विकास कर चुका है, वहां से लेकर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और नीचे श्रीलंका तक अमेरिका सिर्फ एक जगह अपनी कुर्सी डालकर पूरे एशिया की जासूसी कर सकेगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीन की व्यापारिक नसों को दबाना। आपने होर्मुज जलडम भूमध्य का नाम जरूर सुना होगा, जिसे ईरान जब चाहे ब्लॉक करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। ठीक वैसा ही एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से होकर गुजरता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का 80% से ज्यादा समुद्री व्यापार इसी छोटे से रास्ते से होता है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है कि भविष्य में अगर महाशक्तियों का टकराव होता है या भारत और चीन का युद्ध होता है तो इसी समुद्री रास्ते को ब्लॉक करके चीन की आर्थिक कमर हमेशा के लिए तोड़ी जा सकती है। इसी दूरगामी रणनीति के तहत अमेरिका पहले से ही बंगाल की खाड़ी में अपनी मोर्चेबंदी कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन की गर्दन दबोची जा सके। अब जरा इस पूरे खेल में चीन के नजरिए को भी समझ लेते हैं। जब से चीन में शी जिनपिंग की सरकार आई है, उन्होंने पिछले 15-20 सालों में भारत को चारों तरफ से घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। चीन लगातार भारत के इर्द गिर्द मोतियों की माला यानी एक बहुत बड़ी नेवल चेन बना रहा है। चीन ने म्यांमार के अंदर सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाई हैं, बल्कि वहां अपने गुप्त सैन्य अड्डे और नाभिकीय संयंत्र तक स्थापित कर लिए हैं। नीचे की तरफ श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है, जहां उसके जासूसी जहाज अक्सर डेरा डाले रहते हैं। इधर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और वहां से लेकर चीन तक आर्थिक गलियारा बना दिया है। और अगर हम जमीन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारे लद्दाख और अक्साई चिन तक चीन की सेना हमारी सीमाओं पर आंखें गड़ाए बैठी है।
चीन की इस खौफनाक घेराबंदी और भारत के आसपास बढ़ते जाल को तोड़ने के लिए भारत को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। शायद यही वह बड़ी वजह थी कि भारत ने क्वाड का हिस्सा बनना स्वीकार किया, जिसमें भारत के साथ जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। चीन इस क्वाड संगठन से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि उसे यह खौफ सताता है कि अगर उसने भारत पर सीधा हमला करने की जुर्रत की तो ये ताकतवर देश भारत की सैन्य मदद के लिए जरूर पहुंचेंगे। चीन को रोकने के लिए अमेरिका का हमारे पड़ोस में आना एक तरह से भारत के लिए फायदेमंद और राहत की बात लग सकता है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस डील का जो दूसरा पहलू है वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। बांग्लादेश के साथ अमेरिका की डील का दूसरा हिस्सा यह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक रडार सिस्टम तथा वायु रक्षा प्रणालियां बांग्लादेश की जमीन पर तैनात करने जा रहा है। और यह तैनाती किसी आम जगह पर नहीं हो रही है। यह रडार हमारे त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा के बेहद करीब लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के लालूपेटे लालमोनिरहाट इलाके में, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक पुराना वायुसेना बेस है, वहां अब अमेरिकी सेना अपने तंबू गाड़ने वाली है। यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम भारत का चिकन नेक कहते हैं, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यह 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक भारत का वह सबसे संवेदनशील और नाजुक हिस्सा है जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को देश के मुख्य हिस्से से जोड़ता है। अगर युद्ध के समय इस छोटे से हिस्से को काट दिया जाए तो भारत का अपने ही पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। अब आप जरा इस भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। हमारे देश के सबसे संवेदनशील हिस्से के ठीक बगल में अमेरिका के महाशक्तिशाली रडार लगे होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भारत अपने पूर्वोत्तर इलाके में अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी सैन्य हलचल करता है, अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करता है, रूस से लाई गई अपनी सबसे घातक वायु रक्षा प्रणाली को लगाता है, या फिर कोई नया फाइटर जेट वहां से उड़ान भरता है, तो अमेरिका के रडार उसे उड़ने से पहले ही पकड़ लेंगे। जैसे अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में रडार लगाकर चीन की हर हरकत को कैद कर लिया है, वैसे ही वह भारत की हर गुप्त सैन्य जानकारी भी आसानी से हासिल कर लेगा। हम सभी जानते हैं कि आज के दौर के युद्ध सिर्फ बंदूकों और तोपों से नहीं लड़े जाते। आज के युद्ध तकनीक, साइबर हमले और जासूसी के जरिए लड़े जाते हैं। अगर इस चिकन नेक वाले इलाके में भारत अपनी सेना के लिए कोई अंडरग्राउंड बंकर भी बनाता है तो वह अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की नजरों से छिपा नहीं रह सकेगा। एक तरफ सीमा पर चीन के आधुनिक रडार लगे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस के सिस्टम आने वाले हैं, और अब अमेरिका भी अपना जासूसी का पूरा तामझाम लेकर हमारी सीमा पर बैठ जाएगा। कुछ समय बाद हो सकता है कि रूस भी अपने उपकरण वहां लगा दे। ऐसे में भारत की हर छोटी बड़ी सामरिक जानकारी के लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का इतिहास तो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने इराक से लेकर ईरान तक और न जाने कितने देशों की सरकारें अपनी उंगलियों पर गिराई और बनाई हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह पूरी स्थिति भारत सरकार और हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। एक तरफ हमें ड्रैगन यानी चीन के बढ़ते जहरीले कदमों को रोकना है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की जासूसी नजरों से अपने देश के गहरे रहस्यों को सुरक्षित भी रखना है। यह भू राजनीति का वह खतरनाक शतरंज है जहां हर एक मोहरा बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है। चीन को काउंटर करने के लिए अगर अमेरिका धीरे धीरे बांग्लादेश में अपने सैन्य अभ्यास शुरू करता है, फिर जहाजों की मरम्मत के बहाने आता है और अंत में अपना स्थायी सैन्य अड्डा बना लेता है, तो भारत को इसकी एक बहुत बड़ी सामरिक कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाला समय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बेहद उथल पुथल और तनाव से भरा होने वाला है। हमारी सेना और सरकार इस दोधारी तलवार से कैसे निपटती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश की धरती पर अमेरिका का यह जो नया चक्रव्यूह रच रहा है, इसकी गहरी परतों को अगर हम और खंगालें तो हमें समझ आता है कि यह खेल सिर्फ सेना की तैनाती या रडार लगाने तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक और भू राजनीतिक पहलू भी है जो सीधे तौर पर भारत के व्यापारिक हितों पर चोट कर सकता है। बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। भारत का अधिकांश समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर जाता है। अब तक इस पूरे समुद्री इलाके पर भारत की नौसेना का एक छत्र राज रहा है, जिसे हम अपनी भाषा में हमारी सुरक्षा का पहला घेरा मानते हैं। लेकिन जब यहाँ अमेरिका और चीन जैसी दो बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराएंगी, तो भारत का यह शांत समुद्री क्षेत्र एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में तब्दील हो सकता है। सोचिए, अगर कल को चीन और अमेरिका के बीच ताइवान या दक्षिण चीन सागर को लेकर कोई बड़ा विवाद होता है, तो उसका सीधा असर बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। दोनों देशों के परमाणु जहाजों और पनडुब्बियों के बीच होने वाली आंख मिचौली भारत के व्यापारिक जहाजों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देगी। हमारी समुद्री सीमाओं के पास जब विदेशी सेनाएं गश्त करेंगी, तो भारतीय नौसेना को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दोगुना करना पड़ेगा, जिससे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा बांग्लादेश की नई सरकार का यह रवैया भारत के साथ हुए पुराने समझौतों के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे सुनहरे दौर में थे। भारत ने बांग्लादेश को अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंचने के लिए ट्रांजिट रूट दिए थे। चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की अनुमति मिली थी और दोनों देशों ने मिलकर आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ एक बहुत मजबूत मोर्चा बनाया था। लेकिन अब जब तारिक रहमान की सरकार अमेरिका और चीन दोनों को खुश करने में लगी है, तो इस बात की पूरी आशंका है कि भारत विरोधी ताकतों को एक बार फिर बांग्लादेश की जमीन पर सिर उठाने का मौका मिल जाए। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का नया सीमा समझौता इसी खतरे की तरफ इशारा करता है। जिस पाकिस्तान की कोई जमीनी या समुद्री सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, उसके साथ रक्षा और सीमा सहयोग बढ़ाने का सीधा मतलब है कि भारत को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों से एक साथ घेरने की साजिश रची जा रही है। इस पूरी स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम खुलकर न तो अमेरिका का विरोध कर सकते हैं और न ही चीन को हमारे पड़ोस में मनमानी करने की छूट दे सकते हैं। अमेरिका हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। क्वाड संगठन के माध्यम से हम प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने सबसे संवेदनशील इलाके यानी चिकन नेक की सुरक्षा को दांव पर लगा दे। दिल्ली के नीति निर्माताओं के लिए यह समय बहुत ही सूझबूझ से कदम बढ़ाने का है। हमें बांग्लादेश की नई सरकार पर अपना कूटनीतिक दबाव बनाए रखना होगा ताकि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी जासूसी या सैन्य गतिविधि के लिए न होने दें। इस पूरी कूटनीतिक बिसात का एक और बेहद गंभीर पहलू है जिसे हम प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध कह सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी देश में अपना सैन्य अड्डा बनाता है या वहां अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाता है, तो वह इलाका आंतरिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। सीरिया, लीबिया, इराक और हाल ही में अफगानिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अमेरिका के आने के बाद चीन और रूस भी शांत नहीं बैठेंगे। वे बांग्लादेश के भीतर मौजूद विपक्षी दलों, अलगाववादी समूहों और कट्टरपंथी ताकतों को हवा देना शुरू कर देंगे ताकि अमेरिकी प्रभाव को कम किया जा सके। अगर बांग्लादेश के भीतर इस तरह का कोई गृहयुद्ध या आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, तो उसकी सबसे बड़ी आंच भारत पर आएगी। साल 1970 के दशक की तरह एक बार फिर लाखों की तादाद में शरणार्थी भारतीय सीमाओं को पार करके हमारे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में घुसने की कोशिश करेंगे। इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक ताने बाने और अर्थव्यवस्था पर ऐसा दबाव पड़ेगा जिसे संभालना बेहद मुश्किल होगा। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य पहले से ही कई तरह की आंतरिक चुनौतियों और जनजातीय तनावों से जूझ रहे हैं। ऐसे में पड़ोस से होने वाली कोई भी अस्थिरता वहां की शांति को पूरी तरह भंग कर सकती है। यही वजह है कि भारत अब चुपचाप बैठकर इस पूरे तमाशे को सिर्फ देख नहीं रहा है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और हमारी नौसेना ने भी अपनी रणनीति में बहुत बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी के ठीक मुहाने पर स्थित है, उसे भारत अब एक बहुत बड़े मिलिट्री गढ़ के रूप में विकसित कर रहा है। वहां हमारी तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान को और मजबूत किया जा रहा है ताकि अगर अमेरिका या चीन में से कोई भी बंगाल की खाड़ी के भीतर अपनी सीमाएं लांघने की कोशिश करे, तो भारत वहीं से उनकी पूरी सप्लाई लाइन को काट सके। इसके साथ ही भारत अपने मित्र देशों जैसे फ्रांस और जापान के साथ मिलकर इस इलाके में अपनी खुद की खुफिया और रडार प्रणालियों को और आधुनिक बना रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश इस भयानक खतरे को समझ पा रहा है? इतिहास से बिना सबक सीखे कर्ज और शॉर्ट टर्म फायदों के चक्कर में महाशक्तियों को अपने घर में बुलाना किसी भी देश के लिए आत्मघाती साबित होता है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा खोया, पाकिस्तान आज पाई पाई के लिए मोहताज है और कर्ज के जाल में पूरी तरह डूब चुका है। अगर बांग्लादेश ने भी अपनी जमीन को इन महाशक्तियों के खेल का मैदान बनने दिया, तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश की आजादी और संप्रभुता सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो हमें बहुत ही आक्रामक और सतर्क कूटनीति अपनानी होगी। यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं पर कड़े और ठोस सुरक्षा घेरे तैयार करने का है, ताकि कोई भी महाशक्ति हमारे चिकन नेक या हमारे समुद्री हितों की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी न कर सके। दोस्तों, आप इस पूरे गंभीर मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का भारत के पड़ोस में आना और अपने युद्धपोत तैनात करना चीन को रोकने के लिए एक जरूरी कदम है, या फिर यह भविष्य में भारत की खुद की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा? खासकर चिकन नेक इलाके के पास अमेरिकी रडार की तैनाती को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर साझा करें, क्योंकि यह मुद्दा हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर आपको यह न्यूज एनालिसिस पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश और दुनिया की ऐसी ही गहरी, सटीक और बिना लाग लपेट वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।
आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अहम जानकारी के साथ।